दोस्तों नमस्कार। मैं शशिकांत पटेल पटना के रहने वाला हूं और मैक्सवेल का एक कर्मठ यूं कहिए कि लगनशील कार्यकर्ता हूं। और आज आपके बीच में कुछ ऐसे विचार रखेंगे दोस्त, जिससे हमारे तो फायदा हुआ है, आपको फायदा होगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इतने खूबसूरत मैनेजमेंट करता हमारे डायरेक्टर साहब को साधुवाद और धन्यवाद देंगे। हमारे आइडियल जो हमारे बीच में नहीं है, विजय शंकर ओझा, जिनके बताए हुए रास्ते पे बताए हुए बातों को पे चल के आपके बीच में दो बात शेयर करने का हम नाचीज इंसान को मौका दिया, तो मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनको सदा याद करते हैं। जब भी शुरू कुछ काम करता हूं तो उनको नमन के साथ करता हूं। साथ में अपने आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज जी को भी शुक्रिया करेंगे, जिन्होंने हमें आपके बीच में बोलने लायक बनाया। और साथ में दोस्त आप सभी बंधु जो हमारे लिए वक्त निकालकर सुनने के लिए आज आपने बहुमूल्य समय दिया, उन सभी को भी धन्यवाद देंगे। और साथ में मैं वादा करता हूं दोस्त कि जो बातें 2 साल पहले हमें विजय सर रवि सर बताए थे, उनको जीवन में अपनाया, मेरे जीवन में बदलाव आया। मैं पूरा विश्वास के साथ आपको बीच में मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि उनको बातें से हमारा जीवन में बदलाव हुआ, आपको भी होगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा? इतनी काम करना होगा। क्या? आदमी 3 तरह के होते हैं दोस्त। एक होते हैं क्या? सुनते हैं। एक होते हैं सुनते हैं निकाल देते हैं। एक होते हैं क्या कि सुनते भी हैं और क्या करते हैं, थोड़ा दिन रखते हैं उसके बाद निकाल देते हैं। एक होते हैं कि सुनते भी हैं, समझते भी हैं, जीवन में अपनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप कहां पर हैं ये आपको निर्धारित करना होगा। लेकिन मैं ये इस बात को रखने के लिए एक छोटी सी चुटकुला, एक यूं कहें कि एक छोटी सी कहानी के बीच में आपको डिटेल बताना चाहिए। और क्या बताना चाहेंगे कि ये है क्या? कुछ लोग सुनते हैं निकाल देते हैं, कुछ लोग सुनते हैं और थोड़ा दिन के बाद निकालते हैं, अब कुछ लोग सुनते हैं मनन करते हैं। तो एक छोटी सी चुटकुला, आइयो कि एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको इसको थोड़ा डिटेल बताना चाहिए कि हम लोग हैं कहाँ, मतलब किस तरह के इंसान है। होता है क्या दोस्त कि एक छोटी सी मार्केट में, एक छोटी सी बाजार में एक मूर्तिकार 3 मूर्ति लेकर जाता है बेचने के लिए। सुबह से लेकर शाम हो जाता है, वह मूर्ति तीनों में एक भी नहीं बिकता है। क्यों? क्योंकि एक का कीमत था 200 रुपये, एक दूसरे का कीमत था 2000 रुपये और तीसरे का कीमत था 20,000। अरे भाई मेरे, एक साइज, एक कलर, एक डिजाइन, तो अगला आदमी काहे लेगा 20,000 में? हर आदमी कंफ्यूज होके कोई नहीं लिया। अंत में एक जो विद्वान आदमी था बोला कि कुछ तो रहस्य होगा कि आखिर तीनों मूर्ति का आकार एक ही है, साइज भी एक ही है, कलर भी एक ही है, डिजाइन भी एक ही है, क्यों नहीं इसका रेट अलग, क्यों? हम लेंगे लेकिन पहले इसका रहस्य पूछ लें। वह विद्वान आदमी जो उधर से गुजर रहा था मूर्तिकार के पास से, बोला भाई साहब रहस्य क्या है कि आज तीनों एक ही है लेकिन रेट अलग है? दोस्तों मूर्तिकार ने बोला कि दोस्त पहला मूर्ति को मैंने बनाया लेकिन कान में छेद करना भूल गया। मतलब ये बहरा है, कुछ भी सुनता ही नहीं, जो भी बोलते रहिए निकालते जाए, उधर से रिटर्न हो जाएगा। दूसरा मूर्ति में इसका 20,000 क्यों है भाई? इसीलिए कि इसको मैं क्या किया कि मैंने एक गलती किया, कान में छेद तो किया लेकिन छेद जब किया ना तो इस साइड से निकल गया, मतलब डायरेक्ट कर दिया। मतलब ये सुनेगा लेकिन तुरंत निकाल देगा, ये भी। तो तीसरा के 20,000 क्यों भाई? इसीलिए कि तीसरे मूर्ति का कीमत इसीलिए 20,000 है कि इसमें मैंने कोई गलती नहीं किया। एक इधर से गरम लगा लिया, एक इधर से लिया और दोनों को डाला और दोनों टक्कर हुआ तो एक ऊपर गया एक नीचे गया। मतलब ये दोस्त कि वह मूर्तिकार को तीसरा मूर्ति का 20,000 कीमत इसलिए है कि वो जीवन में कुछ करता है, सुनता है, मनन करता है, जो अच्छा लगता है उसको आगे उस पर अमल करके आगे बढ़ता है। तो दोस्तों हम लोग के साथ भी यही हो रहा है। आज भागदौड़ के माहौल में, इंटरनेट के माहौल में, फेसबुक के माहौल में, व्हाट्सएप के माहौल में क्या हो रहा है कि इतनी जानकारी आ रही है कि कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। लेकिन दोस्तों कहा गया है दोस्त कि अगर हम कंफ्यूज होंगे तो क्या होगा कि हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे कंफ्यूज का माहौल बना। क्या कि 2,500 से 4,000 रुपया आपको किराया मिलता है। बगल में मेरा किराया लगा हुआ है, एक 2 रूम बनाए हैं, मकान पीछे है, मेरा बगल में लगा हुआ है। हमारे को बोला गया, हमको परिवार वाले बोले, समझदार आदमी जो बहुत बाल पकड़ लिए हैं
धूप में पकाए हैं कि पता नहीं, ये एक्सपीरियंस है। लेकिन उनका एक्सपीरियंस क्या है सोचिए। उन्होंने बोला कि 2500 रुपया, 3000, 5000 रुपया किराया लगेगा, आप क्यों किराया अभी अपना दुकान खोल रहे हैं, आपको तो ऐसे भी घर से चल रहा है। मैंने कहा कि आप अनुभवी हैं, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ, आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन हमको अपने जगह पर सही रहने दीजिए। मैंने दोस्त सबको विरोध करते हुए इस दुकान को मैंने शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि इससे हम कहाँ पहुँचेंगे, कन्फ्यूजन हमें नहीं है दोस्त। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, तो मैं कहूँगा दोस्त कि जीवन में कामयाब होना हो, तो क्या करना, सुनना है और समझना है, कन्फ्यूज नहीं होना। अब सवाल है कि सुनेंगे क्या? वही तो सुनाना चाह रहे हैं। दोस्त मैं बता दिया कि आपको सुनना है, तो क्या सुनना है? वह क्या है दोस्त कि हर इंसान जीवन में कोई 100 में 100 आदमी से पूछिए कि भाई मेरे आपको गाड़ी चाहिए? क्या बोलेगा? बिल्कुल चाहिए। मकान चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सुंदर चाहिए, आप प्लास्टर वाला मकान नहीं चाहिए, टाइल्स वाला चाहिए। अच्छा 2 चक्का चाहिए, 4 जगह? बोले क्या बात करते हो यार, 4 चक्का गाड़ी। अच्छा विदेश-विदेश यात्रा भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कोई ऐसा आदमी होगा जो बोलेगा नहीं? अच्छा बच्चे को कौन-सा स्कूल में पढ़ाना चाहिए? खिचड़ी वाले में कि बढ़िया कॉन्वेंट में? बोलेगा कॉन्वेंट में पढ़ाएँगे। अगर 100 में 100 ये इसको सपना है, 100 आदमी में 100 आदमी को इच्छा है कि जीवन में कुछ करें, लोग कर क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि दोस्त 3 समस्या हमारे समाज में है। इस कारण से अगला कुछ तीसरा, चौथा सोचने का मौका ही नहीं मिलता। पहला समस्या है दोस्त बेरोज़गारी, और दूसरा समस्या है दोस्त महँगाई, और तीसरा समस्या है दोस्त बीमारी। और ये 3 ऐसी समस्या के अलावा और भी बहुत सारी समस्या है। इस कारण से लोग को सोचने का वक़्त ही नहीं है। सिर्फ भाग रहा है लोग, भाग रहा है, भाग रहा है। लेकिन दोस्त आज बताना चाहेंगे कि आज हम ये 3 समस्या को कारण भी पता करें क्यों हो रहा है, इसका निदान भी बताएँगे, और अगर ये 3 समस्या पर बात करेंगे, तो आपका जो समस्या है, जो अभी पूरा नहीं हुआ, घर का सपना, बच्चे को अच्छे स्कूल का सपना, 4 चक्के गाड़ी का सपना, विदेश यात्रा के सपना, बुढ़ापा में टेंशन फ्री ज़िंदगी, हर कोई का सपना जो है दबा पड़ा हुआ, सोचने का ज़हमत नहीं लोग उठा रहा है। आज दोस्त बात ऐसा करेंगे जिससे आपको सारा समस्या ठीक होगा। अगर दोस्त इस तरह की बातें आपको लोग बोलेंगे, तो निश्चित है आपको लगेगा कि गोल-मटोल बताने आए हैं, कुछ हवा पानी मारने आए हैं। दोस्त मैं बता रहा हूँ कि ये तीनों समस्या पे बात करेंगे और तीनों को निदान भी बताएँगे, और आप साथ में आपका भी निदान हो जाएगा। जैसे पहला समस्या हमारे देश का है दोस्त बीमारी, बेरोज़गारी। आप लोग जानते होंगे 90 लाख लोग मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन हमारे देश में लोग करते हैं। और दोस्तों 90 लाख में 1 लाख लोग को भी सरकार नौकरी नहीं दे पाती। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग दिल्ली, बम्बई कमाएँगे, या कुछ लोग के पापा के पास पैसा है, तो क्या करेंगे? कुछ लोग के पापा के पास पैसा है तो क्या करेंगे? उनको से खेत बेचवाएँगे, या इकट्ठा है पैसा तो दुकान खोलेंगे। लेकिन दोस्त 90 लाख में 80 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास ना पैसा है और ना डिग्री है, अच्छा मतलब यूँ कहें टेक्निकल जानकारी नहीं, नौकरी नहीं होती है तो। ऐसे लोग को क्या करना है? क्या उनको सपना नहीं है? उनको सपना पूरा करना है। कैसे होगा? मैं लास्ट में बताऊँगा, उसका निदान कैसे होगा। लेकिन ये तो क्लियर है कि हम लोग, बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं, और हालत ये है कि 2 दाल रोटी चलाना भी मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा सर इसका निदान भी बताएँगे। लेकिन उससे पहले, उसके बाद दूसरा समस्या एक है महँगाई। अमर सर ने सर एक चार्ट पेश किए हैं कि 1920 में रुपये ₹1 कमाता था लोग, पर परिवार बहुत लंबा हुआ करता था। फिर भी लोग क्या किया दोस्त? परिवार सुरक्षित था, अच्छा से खाता-पीता था। 1940 में सर परिवार का संख्या कमा, लेकिन महँगाई 10 गुना मतलब 10 पे हो गया। 60 में 1000 हो गया। 80 में दोस्त 60 में 100 हुआ, 80 में दोस्त 1000 हुआ, 2000 ईस्वी में 10,000 हुआ दोस्त, और 2020 आ गया दोस्त। आज देखिए जिनका लाख रुपया महीना नहीं होगा, क्या उनके पास कार मेंटेनेंस होगा? सुंदर मकान मेंटेनेंस होगा? बच्चे को कॉन्वेंट होगा? हमें उम्मीद है दोस्त बाइक मेंटेनेंस करने में 10,000 खर्च। इसका मतलब अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे अर्थशास्त्र, वो अगर कामयाब थी, वह चार्ट पेश किए हैं दोस्त, तो निश्चित है सही होगा। सही क्या है दोस्त? कि हकीकत है कि आज लाख नहीं कमाएगा दोस्त, तो परिवार चलाना सुंदर तरीके से, बेहतर तरीके से मुश्किल हो जाएगा। तो महँगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्त। बीमारी की बात बोले, तो ये बीमारी की क्या हालत है कि हम नहीं, डब्ल्यूएचओ का सर्वे है दोस्त कि 5 में 3 लोग बीमार हो चुके हैं, और अगर ध्यान न देंगे तो 5 में 5 भी बीमार हो जाएँगे। मानते हैं बात को? तो दोस्त बीमारी की हालत ये है कि आने वाला दिन में हम दुआओं का देश कहला रहा है,
आने वाला दिन में हमारा बीमारियों का देश करना क्या है कि इसको निदान करना दो, इसको हल खोजना है, इसको कम करना है। और जिस दिन इस काम को कर देंगे दोस्त, तो निश्चित है क्या होगा कि हमारे देश में बीमारी खत्म तो होगा ही, और ये जो बेरोजगारी या महंगाई है उसको भी निदान हो सकता है। और आपको बताते हुए दोस्त खुशी हो रहा है कि हमारे डायरेक्टर साहब, जिनको 20 से 22 साल का एमएलएम का जानकारी है, एमएलए में दोस्तों बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। आज दोस्तों हमारे डायरेक्टर रविशंकर, माननीय डायरेक्टर साहब हमारे बीच में ये मैक्सवेल हर्बल लेकर आए हैं दोस्त। एक ऐसी संस्था है जिसके बल पे हम लोग बीमारी को भी कम करेंगे, बेरोजगारी को भी कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। लेकिन कुंजी क्या होगा? कुंजी होगा ताला का बीमारी को कम करना। दो अपने आप हो जाएगा दो। क्यों? क्योंकि सिस्टम इस तरह से लाए हैं, सिस्टम इस तरह से बनाए हैं कि बीमारी और बेरोजगारी सब खत्म होगा। लेकिन पहले हम बीमारी पर बात करें। अब बीमारी पर बात करेंगे, बेरोजगारी और महंगाई के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। दो सवाल ये है कि बीमारी को कम करना है। मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए बंधु हैं, जितने भी लोग दोस्त हैं, क्या एक भी ऐसे दोस्त हैं जो डॉक्टर हैं? एक आध होंगे अपवाद में, लेकिन ज्यादातर लोग हैं क्या घर के हैं। कोई बैंक में काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे हम ये बात क्यों शेयर कर रहे हैं? जब कोई डॉक्टर है ही नहीं तो बीमारी को कैसे कम करेंगे? घबराइए नहीं दो, मैं वादा करता हूं कि मेरा 20 मिनट का सेशन, ये 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर में अगर मेरे बात ध्यान से सुन लें, हर आदमी आयुर्वेद का डॉक्टर तो नहीं बनेगा दोस्त, लेकिन आयुर्वेद का सलाहकर्ता जरूर बन जाए। और दोस्त मेन चैप्टर हम आज बात इसी पर करेंगे, क्योंकि यही सबका कुंजी है दोस्त। इसका हल निकाल लिए सारा कुछ हल हो जाएगा। तो दोस्त बीमारी को कम करने के लिए पहली बात तो जानेंगे, बीमारी को कम करने के लिए बीमारी होता कैसे, बीमारी हमारे शरीर में घुसता कैसे, कहाँ घुसता है, किस तरह से प्रभावित करता है, इसके बारे में जानेंगे। बाकी बात अगले बात समझ लेंगे। तो अब सवाल आती है कि बीमारी कहाँ घुसता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में बीमारी शरीर में घुसता है, हर कोई जानते हैं। अब शरीर में घुसने का कारण है कि इसका ईंधन है दोस्त हवा, पानी, भोजन। ये तीनों चीज ऐसे हैं दोस्त जो हमारे शरीर को शुद्ध नहीं मिल रहा। बाइक का ईंधन क्या है दोस्त? हवा, पेट्रोल और मोबिल। बाइक का ईंधन है हवा, पेट्रोल, मोबिल। शरीर का ईंधन क्या है? हवा, पानी, भोजन। बाइक का ईंधन के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शरीर का ईंधन के लिए ध्यान नहीं देते। मतलब न हवा शुद्ध मिल रहा है, न पानी शुद्ध मिल रहा है, और न भोजन शुद्ध मिल रहा है। और साथ में दोस्त बीमारी का एक दूसरा कारण भी है, वह है आदत। तो हम आज इसी पर बात करेंगे कि जितने भी लोग हवा ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं ले रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि पेड़ को हटा दिए, ऑक्सीजन देने वाले को हटा दिए, वहां पर फैक्ट्री लगा दिए, वहां पर लगा दिए, रोड बना दिए। इससे क्या हुआ कि धुआं जो निकला उसको अब्जॉर्ब करने वाला पेड़ था उसको हटा दिए, तो धुआं जो हमारे वातावरण में हो गया, फैल गया, वो हमारे सांस के द्वारा फेफड़ा में जाता है दोस्त, और बहुत सारे बीमारियां पैदा करती है। दूसरा कारण है दोस्त वो है पानी। जितनी फैक्ट्री का कचरा है वो पानी के अंदर अंडरग्राउंड कर दिया प्रदूषण के चलते बाहर का। परिणाम क्या हुआ? वो पीने वाला पानी में मिल गया, और आज के डेट में दोस्त एक भी जगह पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है। दिक्कत की परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है दोस्त कि हम लोग फिल्टर के पानी पीने पर मजबूर हो गए। तीसरा है दोस्त भोजन। बोरे के बोरे खेत में खाद डाल रहे हैं दोस्त, वो हमारे खेत का खाद पेट में आ रहा है, और नतीजा क्या है कि हर आदमी को गैस बनता है, जिसे बोलते हैं दोस्त आम्ल। जब दोस्तों अम्ल बनेगा पेट में तो खून हो जाता है दोस्त मोटा, और जब खून हो जाएगा मोटा तो उम्र हो जाएगा छोटा। यही कारण है दोस्त कि 40 में लोग को चश्मा और लोग को 60 में दसमा हो रहा है। तो मैं बात कर रहा था दोस्त, ये तीनों शुद्ध नहीं मिलने के कारण हमें बीमारियां बढ़ रही। कुछ बातें करेंगे दोस्त आदत। बीमारी तो है ही, कुछ आदतें हैं जो हमें बीमार कर रहा है। जैसे पहला, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बोल के गया, दादा परदादा बोल के रात में जल्दी सोना चाहिए, हमारे दादा परदादा बोले। लेकिन आज क्या कर दिए दोस्त? उल्टा कर दिया। लेट से वो सोते हैं और लेट से जगते हैं। लेट से सोए तो चंद्रमा नाराज, लेट से सोए ऐसे जागे तो सूर्य नाराज, और दोनों जब नाराज होगा दोस्त तो आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हम लोग बहुत कमजोर हो जाएंगे, हम लोग को बीमारियां अटैक कर देगा। तो ये तो हो गया आध्यात्मिक। वैज्ञानिक कारण कि दोस्त सुबह में 11 बजे से क्या होता है कि हमारे शरीर में फिल्टर होता है, हमारे शरीर को फिल्टर होता है। जिस तरह से होटल, बड़े बड़े होटल में 11 बजे से सफाई होता है, तो उसी तरह से 11 बजे के बाद अगर हम सोते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो सफाई कर्मी है, फिल्टर करने वाला जो एजेंट है,
शरीर में सक्रिय होता है। वो जब जगे रहते हैं तो ब्रेन काम करता है, हार्ट काम करता है, सब काम करता है, तो सफाई अच्छा से नहीं होता। परिणाम क्या होता है कि सफाई जब अच्छा से नहीं होगा तो टॉक्सिन इकट्ठा होगा और हम बीमार जल्दी पड़ते हैं। तो सुबह में जल्दी सोना चाहिए, नहीं सुबह में जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सोना चाहिए। पहला आदत हमें सुधारना होगा। दूसरा आदत क्या है दोस्त कि हमारे परदादा दादा बोल के गए कि बेटा कच्चा ना ज्यादा खाओ, 1 किलो खाते हो तो 800 ग्राम कच्चा खाओ और 200 ग्राम पका खाओ। लेकिन हम लोग उल्टा कर दिए। हम लोग क्या कर दिए, 800 ग्राम कच्चा पका हुआ खा रहे हैं और 200 ग्राम कच्चा खा रहे हैं, तला हुआ पका हुआ नहीं खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं। और यही कारण है दोस्त कि ज्यादातर लोगों को गैस के शिकायत। तो ये दूसरा आदत है। तीसरी आदत क्या है, जो वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, इस कारण से हमें कुछ काम करने की जरूरी नहीं पड़ता। मतलब महिला लोग को ये गायब हो गया, ये गायब हो गया और ये भी गायब हो गया। मतलब पीसा हुआ मसाला, छाटी दाल और पैकेट वाला चावल चाहिए। मर्द लोग को काटने वाला, जोतने वाला, पीटने वाला, ये सारा मशीन खत्म हो गया। परिणाम क्या हुआ कि आज जो है शरीर से पसीना निकलता नहीं दो। यहाँ तक कि ससुराल भी लोग जाते हैं तो बटन से दबाते हैं, ससुराल निकल जाता है। महिला लोग को टीवी भी चलाना हो तो रिमोट है, वो खड़ा होने का जहमत नहीं उठाती हैं। तो इससे भी दोस्तों बीमारियां बढ़ रहा है। इसका क्या निदान है, मैंने बोला था कि हम सबको आयुर्वेद का सारा कर्ता बना देंगे। तो इसका निदान क्या है कि क्या करेंगे, सुबह में नित्य कर्म करने के बाद थोड़ा सा जिनके पास घरेलू काम है वो कर लें, जिनके पास कोई काम नहीं हो तो टहल लें, और नहीं तो व्यायाम है, एक्सरसाइज कर लें। इससे क्या होगा, तो 20 से 30 मिनट भी करते हैं तो आपका पसीना निकलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा शरीर में, तो आप बीमार कम होंगे। तो 2 कारण 3 कारण आदत की बात बोले दोस्त। इसके अलावा और भी बहुत सारे आदतें हैं जो हमें बीमारी की ओर ले जा रहे हैं। जैसे खाने के टाइम पानी नहीं पीनी चाहिए, ज्यादा पीते हैं। खाना जो है, खाने में क्या करना चाहिए, आहिस्ते आहिस्ते खाना चाहिए। तो हम लोग 2 मिनट में 1 थाली खा जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे आदतें हैं जिसे हमें सुधारने की आवश्यकता है दोस्त। जैसे 32 को दांत इसीलिए दिया गया है दोस्त कि खाना को जब खाते हैं तो चबा के खाएं ज्यादा। मतलब कहा गया, किसी बुजुर्ग ने बोले हैं कि अगर खाना को पियो और पानी को खाओ, मतलब खाना को इतना चबाओ कि पानी जैसा हो जाए, और पानी को घोट घोट कर पियो कि खाना हो जाए। इस तरह से दोस्त कुछ आदत हम बदलें तो निश्चित है हम बीमारी कम होंगे। लेकिन ये तो आदत से हो गया, सुधार कर सकते हैं। लेकिन हवा पानी भोजन को कैसे सुधार होगा भाई? तो उसके लिए दोस्त हमारे मैक्सवेल हर्बल कुछ ऐसे प्रोडक्ट आयुर्वेद के लेके आए हैं जिससे को इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी जो है क्या हो जाएगा, उसका बॉडी का सर्विसिंग हो जाएगा। जैसे आप बाइक को सर्विसिंग कराते हैं, कार को सर्विसिंग कराते हैं, जिसका कीमत लाख से 4 लाख है दोस्त, उस पर सर्विसिंग पर खर्च करते हैं, लेकिन बॉडी पर सर्विसिंग नहीं करते। तो आज हमारे मैक्सवेल हर्बल जो हमारे डायरेक्टर साहब इतना बेहतर चीज लेकर आए हैं, हमारे लिए आयुर्वेद लेकर आए हैं। और वो कुछ आयुर्वेद के ऐसे प्रोडक्ट है जिसको साल में 2 महीना खा लेते हैं तो हमारे बॉडी का सर्विसिंग हो जाता है। बॉडी का सर्विसिंग क्यों चाहिए? क्योंकि आदत बदलेंगे तो हमें 50% सुधार होगा, लेकिन जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है, उससे बचने के लिए हमें सर्विसिंग कराना पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे कि बाइक नया रहता है फिर भी सर्विसिंग कराते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा इंजन हल्का चले, माइलेज ज्यादा दे। तो दोस्त 10 दिन 15 दिन में बाइक खराब नहीं होता, फिर भी सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन शरीर को सर्विसिंग नहीं कराते। तो आज आपको बताना चाहेंगे दोस्त, हमें शरीर को सर्विसिंग क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा शरीर भी एक मशीन है और इसको में पोल्यूशन वाले चीजें जा रही हैं, उसको सक्रिय करने के लिए, उसको सफाई करने के लिए हमें सर्विसिंग चाहिए। लेकिन पहली बात एक शब्द आया था आयुर्वेद का। हम लोग आयुर्वेद को चुनाव क्यों करें किए, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन में है, हम लोग दूसरे प्रोडक्ट क्यों लेके आए, आयुर्वेद क्यों लेके आए, आयुर्वेद से हमें क्या होने वाला है? ये तो क्लियर है दोस्त, आयुर्वेद से हमें बहुत सारे कुछ होंगे, लेकिन इसका आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे 2 मिनट। क्या कि आयुर्वेद है क्या दोस्तों? आयुर्वेद भारत देश से उत्पन्न हुआ चीज है। और जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आयुर्वेद एक ऐसा पद्धति है जो हमारे शरीर को बीमारी ठीक तो करता है लेकिन जड़ से खिलता है। इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है दोस्त, और खर्चीला भी बहुत कम है। मतलब इसमें ताम झाम नहीं है, जांच उसकी पद्धति ज्यादा नहीं है और ज्यादा प्रोसेस में नहीं गुजारना पड़ता है। तो आयुर्वेद पर ही बात करेंगे आज। आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा एक छोटी सी घटना है जो आपको शेयर करेंगे, जिससे आयुर्वेद का पावर जल्दी समझ में आएगा। होता है दोस्त, पुराने जमाने की एक कहानी है कि एक समय राजा के बेटी राजकुमारी जंगल में भ्रमण करने गए थे, और राजकुमारी राजा भी थे। जंगल में भ्रमण करते करते देखते हैं कि एक मट्टी का टीला है, इसमें 2 चीज चमकीला चीज चमक रहा है। नवयुवती थी, 16-18 साल की थी। तो उसमें कोई भी इंसान में अल्हड़पन होता है, वो
कील ली, कील मतलब कांटा लिए और आंख में डाल दी। आंख मतलब नहीं, वो चमकता हुआ वो वस्तु में डाल दी। क्या हुआ कि उससे खून निकलने लगा और उसका मट्टी का टीला आदमी के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब मट्टी का टीला आदमी के रूप में परिवर्तित हुआ तो उसमें क्या थे, एक ऋषि थे। ऋषि ने बोला कि हमको कौन है जो हमको आंख को फोड़ दिया। ऋषि को बोले कि हमको कौन है जो आंख को फोड़ा, उसको हम श्राप देंगे। राजा बगल में थे, त्राहिमाम त्राहिमाम करके पैर पकड़ लिए, बोले श्राप मत दीजिए प्रभु, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। आपको आंख फूट गया, हम 10 को नौकर भेज देंगे। बोले नौकर तो ऊपर जहाँ पर काम करेगा, और भाई हमको अपना आदमी चाहिए सेवा के लिए ना। तो बोले क्या चाहिए, बोलिए प्रभु हम सब कुछ देंगे। तो बोले तू अपना बेटी से शादी कर। चूंकि राजा बंधन में बंधे हुए थे, शादी करा दिए और बेचारी वो सेवा में लग गई। कुछ दिन के बीच बीतने के बाद एक दिन जो है उस रास्ते से आयुर्वेद का जो देवता है वो जा रहे थे। और उन्होंने देखा क्या कि ये क्या है, ये अश्विनी कुमार थे। उन्होंने देखा क्या कि ये बेचारी खूबसूरत लड़की जंगल में क्या कर रही है। उन्होंने वहां पर ठहर गए। अब बोलते हैं आप इस जंगल में क्या कर रही हो, आप तो देखने से सुशील, आप अच्छे घर के लगती हो। बोले सारा कहानी बताए। तो बोले इसमें घबराती क्या लोग, चलो हम ठीक कर देते हैं, तुम्हारा समस्या आंखें खराब ना है ऋषि जी को, चलो। वो अश्विनी कुमार ने क्या किया कि उनको जड़ी बूटी से आंख पर रखे और आयुर्वेद से उनको आंख ठीक हो गया। जब आंख ठीक हो गया तो वो ऋषि जी थे क्या करने लगे, रोने लगे। अरे भाई हम तो अनर्थ कर दिए, ये खूबसूरत लड़की को मैंने जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो क्या किए, कहे कि घबराइए नहीं, आपको भी नौजवान बना देते हैं। फिर उन्होंने कुछ जड़ी बूटी मंगाया, अब पीस के पिलाया। कुछ दिन में फिर वो 18 साल 20 साल का नवयुवक जैसे उनका शक्ति आ गया, जवान हो गए। तो दोस्त ये है आयुर्वेद का पावर। वो नाम था जानते हैं कौन दोस्त, वो ऋषि का नाम था च्यवन ऋषि। आज उनके नाम पर ही च्यवनप्राश बिकता है दोस्त। तो समझने की बात है दोस्त, हम अपना संस्कृति अपना परंपरा को भूल गए हैं दोस्त। तो मैं चाहूंगा दोस्त कि आज बहुत अच्छा काम किए हमारे डायरेक्टर साहब, जिन्होंने आयुर्वेद को लेकर हमारे बीच लाए हैं। इससे दोनों तीनों समस्या हल होने वाला है। मैंने बोला बीमारी, बेरोजगारी और महंगाई, तो बात हो रहा था बीमारी पे। हम बीमार क्यों हो रहे हैं दोस्त, क्योंकि हमारे शरीर में टॉक्सिन जा रहा है, हमारे आदतें कुछ गंदा है। और उसके बचाव के लिए क्या करना है, हमारे मैक्सवेल हर्बल 5 को प्रोडक्ट लाइए दो। इस 5 प्रोडक्ट को साल में 1 से 2 महीना खाते हैं तो हमारा बॉडी का सर्विसिंग हो जाएगा। जो भी तकलीफें हैं शरीर में सब रिफाइन हो जाएगा, सब एकदम फ्रेश हो जाएगा। पहला प्रोडक्ट है दोस्त माई पंच तुलसी। जैसा कि नाम से ही जग जाहिर है, माई पंच तुलसी मतलब, माई मतलब होता है भोजपुरी में माँ, माता है ना। तो माता है माई पंच तुलसी, क्या माता की तरह देखभाल करती है। जैसे जो भी हम धूल धुआं खाद लिए दोस्त उसको साफ करेगा। साथ में दोस्त घर में अगर रखते हैं तो आपको बता दें हजारों बीमारियां तो आपको अंदर घुसेगा देगा नहीं, क्योंकि टॉक्सिन को साफ करेगा। साथ में दोस्त प्राथमिक उपचार बहुत सारा चीज में कर सकते हैं। जल गया है लगा लीजिए दोस्त, मोच आ गया है लगा लीजिए, कट गया है लगा लीजिए, दमा है खा लीजिए गर्म पानी के साथ, स्नोफिलिया है, साइनस है, उसमें भी काम करता है। बिच्छू अगर काट ले दोस्त तो वहां पर लगा लीजिए और जीभ पर 10 से 15 बूंद 5-5 मिनट पे 3 बार दीजिए। हम वादा करते हैं नहीं दोस्त, गारंटी देता हूं कि झुनझुनी तक ठीक हो जाएगा। अब गारंटी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे दोस्त, हम चूंकि आरएमपी है, डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, हमने कई प्रैक्टिशनर को दिए और हर प्रैक्टिशनर 2-4 लोगों को साल में 10 लोग को ठीक करता है। इसलिए हम बता रहे हैं बिच्छू में भी काम करेगा, जहरीला चीज कोई भी काट ले तो उसमें भी काम करेगा। लेकिन शर्त क्या है, उसको गर्म पानी में नहीं देना है दोस्त, जीभ पर देना है। तो ये इतनी चीज होगी। इसके अलावा भी है, गैस में भी काम करेगा। अगर आपको नींद नहीं आती है रात में तो सोने के टाइम 10 बूंद लेकर सो जाते हैं तो नींद भी अच्छी आएगी। साथ में दोस्त अगर बच्चे को निमोनिया होता है, बार बार परेशान करता है, पानी पिला दीजिए दोस्त सुसु में, और साथ में कड़वा तेल में उसको मालिश कीजिए। तो मैं वादा करता हूँ दोस्त उसको क्या होगा, निमोनिया खत्म हो जाएगा। अगर बच्चे को उल्टी पे खाना हो रहा, दांत आ रहा हो, बार बार परेशान कर रहा हो, तो एक एक बूंद देते रहिए दोस्त। तो क्या होगा कि बच्चे को बार बार परेशानी कम होगा दांत आने में। साथ में अगर आपको दिनार हो गया हो, एक्जिमा हो, पानी पैर में लग जाता हो, इन सारे में भी काम आएगा। मुंह में छाला हो गया हो तो दिन भर में 5-6 बार लगा लीजिए, शाम होते तो ठीक हो जाएगा। कान में दर्द हो तो कड़ू तेल में गर्म करके 2 बूंद तुलसी मिला के डाल दीजिए, वो भी ठीक कर देगा। अगर दोस्तों आंख की रोशनी भाग रहा हो तो गर्म पानी में सुबह शाम लेते रहे, वो भी ठीक करेगा। अगर बताना चाहें तो सर हम प्रैक्टिशनर हैं और मैं बता दूं दोस्त कि कम से कम महीना में
50 से 70 पीस तो मैं प्रैक्टिस के द्वारा लोगों को सेल करता हूँ अपने द्वारा, हमारी टीम करते हैं जो अलग। तो ये हो गया दोस्त तुलसी का बेनिफिट। तो माई पंच तुलसी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये टॉक्सिन को निकालेगा, और जब टॉक्सिन निकलेगा तो निश्चित है दोस्त आपको कैंसर से भी लड़ने का पावर आ जाएगा। और ये कोरोना जो है ना, कोरोना की क्या मजाल है दोस्त, कोरोना को भी भगा देगा। इसकी सच्चाई घटना बता रहा हूँ दोस्त। मेरे पापा को मैंने दे रहा था, तुलसी ले रहे थे, मैंने अस्खत किया, उन्होंने मांगा नहीं, हमें ध्यान रहा नहीं, 2 महीना दोस्त तुलसी छोड़े, वो उनको किडनी फेल हो गया, वो चले गए। जबकि जब तक ले रहे थे, उनको जब लीवर कमजोर हो गया था, मैंने खून दे के उनको बचाया था, और वो जिंदा एकदम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, हर कुछ खा रहे थे, और लेकिन तुलसी ले रहे थे, उसके बाद बिल्कुल फ्रेश थे। लेकिन उन 2 महीना छोड़ा दो, तीसरा महीना उनको किडनी फेल हो गया। अभी दूसरा घटना बता रहा हूँ कि राम कुमार जी हैं, जो कुछ एजेंसी लिए हुए हैं, वो बनारस उनको आना जाना होता है बिजनेस के उद्देश्य से या पारिवारिक मार्ग। वो सर 4 महीना 6 महीना में बहुत बढ़ गए, और तुलसी का सेवन कर रहे थे, उनको कोरोना टच नहीं किया। लेकिन दोस्त पता चला कि 1.5 महीना पहले कोरोना थी, छोड़ दी तुलसी, आज दोस्त कोरोना पॉजिटिव पाया गया, बनारस से लौटे। तो इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं दोस्त कि तुलसी में इतना पावर है दोस्त कि टॉक्सिन को तो निकालेगा, और आपको कैंसर और कोरोना जैसे वायरस को भी आपको लड़ने लायक बना देगा, शरीर उसको भी भगा देगा। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्त अस्परुलिना। अस्परुलिना की खासियत क्या है दोस्त? ये समुद्री शैवाल से बना हुआ है, और इसको कछुआ खाता है, और कछुआ खाता है दोस्त तो 300 साल जीता है। समुद्री शैवाल है, कछुआ इसको खाता है तो 300 जीता है, अगर दोस्त हम खाएं तो 100 साल जी सकते। क्यों दोस्त? क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व चाहिए, करी शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए, सारा पोषक तत्व इसमें उपलब्ध है। यही कारण है दोस्त कि अंतरिक्ष में जितने भी लोग जाते हैं, चावल दाल कोई नहीं लेके जाते हैं, इसी को ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुपर फूड कहलाता है। ये मैंने बोला हूँ, ये WHO ने साबित कर दिया है 40 से 60 साल पहले। क्योंकि इसको अस्परुलिना को, तो अस्परुलिना को दोस्त बेहिचक आप लोग लीजिए। मैंने तो अपने मीटिंग में, ट्रेनिंग सेशन में लोग को प्रयोग करके बल्ब जला के भी दिखाता हूँ, और लोग इसको से बहुत प्रभावित हो। मतलब वो हमारा सेल को सक्रिय कर देता है। बल्ब जलने का मतलब सेल सक्रिय। और आप तो जानते हैं दोस्त, दुनिया में जितने भी काम हो रहा है, हमारे शरीर में जितने भी काम हो रहा है, सेल से काम हो रहा है। चौंठ में दोस्त सेल कमजोर होता है तो अलर्ट ऑन हो जाती है, डाउन हो जाती है। हमारा सेल दोस्त जो कि 63 खराब है, डाउन होगा तो क्या होगा? हमारा सेल कमजोर होगा, तो हम भी कमजोर हो जाएंगे। तो अस्परुलिना क्या करेगा दोस्त? ये सुपर फूड है, आपको मजबूती प्रदान करेगा। तीसरा प्रोडक्ट है दोस्त एलोवेरा। जैसा कि जानते हैं हम लोग, एलोवेरा पेट में काम करता नहीं, तो एलोवेरा जो है पेट में काम तो करता ही है। स्किन का जितने भी प्रॉब्लम है, जिसको गैंग्रीन बोलते हैं, डॉक्टर जवाब देता है गैंग्रीन हो जाने पे वो कोई इलाज नहीं है। लेकिन दोस्त को जानकारी के लिए बता दें, मैंने पूर्णिया के धमदाहा पंचायत में, प्रखंड में कई 2 ऐसे पेशेंट था जिसको पूरा गला हुआ शरीर था, कोई बैठने नहीं देता, उसको मैं एलोवेरा से ठीक किया हूँ। आप लोग पेटे के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मुंह में छाला अथी आ रहा है, दागी आ रहा है, ये मुहासा आ रहा है, स्किन का जितने भी प्रॉब्लम है उसको चलाइए। क्यों दोस्त? क्योंकि एलोवेरा जो है पेट को साफ रखता है। और जैसा कि जानते हैं दोस्त, पेट सफा तो हर रोग दबा। जिस तरह से महिला लोग भुंजिया बनाती हैं, मुर्गा बनाती हैं, तो कढ़ाई को तेल से साफ कर देती है। लेकिन दोस्त हम लोग जो चाट चौमिन पकौड़े खा रहे हैं, इसको साफ करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो एलोवेरा जेल एक ऐसा तत्व है दोस्त जो हमारे पेट को साफ रखेगा। मार्केट में दोस्त एलोवेरा के नाम पर बहुत चीज जूस बिक रहा है, वो क्या करता है दोस्त? पेट को उतना साफ नहीं करेगा। हमारे संस्था एलोवेरा जेल लेकर आई है, जो मार्केट का नमूना प्रोडक्ट है। इंडिया का हम बता दें, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो एलोवेरा जेल बनाता है। सब बनाता है जूस, हमारे कंपनी जेल बनाता है। बवासीर के लिए तो कुछ कहना नहीं है। अगर एलोवेरा जेल 8 दिन चला दे दोस्त बवासीर में, तो 8 दिन में रिजल्ट दिखता है। कौन में? खूनी और बादी दोनों में। तो एलोवेरा जेल दोस्त क्या है कि आपको फिल्टर करता है, क्या किसको? पेट को। जब पेट फिल्टर होगा तो खून को फिल्टर होगा, और जब खून फिल्टर होगा दोस्त तो फेफड़ा से लेके हार्ट से लेके पूरा नस का फिल्टर हो जाएगा। इसीलिए दोस्त एलोवेरा जेल को सिर्फ पेट के लिए नहीं इस्तेमाल करें, उसको समझिए पूरा बॉडी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल। चौथा है दोस्त, वह है हमारा नोनी। नोनी के बारे में बताना चाहेंगे दोस्त। इसको संजीवनी बोलते हैं, शहतूत प्रजाति के फल से बना हुआ है दोस्त। और आपको बताना चाहेंगे कि इस काम हमारे शरीर पे, सेल पे मुख्य रूप से काम करता है। 4 काम। नोनी क्या है? संजीवनी इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, और ये 4 काम करता है। ABCD। ए मतलब सेल को एक्टिव करता है, बी मतलब हार्मोन को बैलेंस करता है, सी मतलब क्लीनिंग करता है टॉक्सिन को, और डी मतलब जो इकट्ठा हो गया है उसको बाहर करता है। जैसे अगर हमारे महिला लोग घर में झाड़ू लगाती है और उसको इकट्ठा कोना में छोड़ दें तो फिर फैल जाएगा? तो नहीं दोस्त, ये फैलने नहीं देता, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। सेल को क्या करता है? एक्टिव करता है।
और जब सेल एक्टिव हो जाएगा दोस्त, तो निश्चित है हमारा सब बीमारी भाग जाएगा। अब बी मतलब हार्मोन को बैलेंस करता है। मतलब आपने देखे होंगे कुछ लोग को, महिला लोग को मूंछ आ जाता है, पुरुष लोग को सीना में आ जाता है, बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग को बच्चा नहीं होता है। दोस्त क्यों? हार्मोन प्रॉब्लम। तो दोस्त आपको नोनी अगर इस्तेमाल करें तो आपको हार्मोन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, सेल ठीक हो जाएगा। आपको बताना चाहेंगे नोनी के बारे में कि दोस्त ये एलोपैथ, हेमियोपैथ या कोई भी पैथ चला, अगर उसमें ऐड कर दें नोनी, थायराइड वाले को, शुगर वाले को, गठिया वाले को, जो भी माइग्रेन वाला को, कैंसर वाले को, अगर नोनी ऐड कर दें तो सर रिजल्ट दुगना देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में जो भी कुछ बताया जाए बहुत ही कम है। पांचवा प्रोडक्ट है दोस्त कैलोरी। जैसा कि जानते हैं दोस्त कि 1,92,000 किलोमीटर हमारे खून एक दिन में सफर करता है दोस्त शरीर के अंदर, और उसको चलने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है दोस्त, वह है कैल्शियम, जो हमें दूध में मिलता है ज्यादातर। होता है क्या दोस्त? होता है क्या? दूध सबको मिलता नहीं है, जिसको मिलता है वो चाय बना के पीते हैं, और चाय बनाना की खराब बात नहीं है, लेकिन उसमें दोस्त चीनी जो डाल देते हैं तो कैल्शियम को नष्ट कर देता है। यही कारण है दोस्त कि 30 और 40 होते होते लोगों को पकड़ना शुरू करता है ज्वाइंट। आज दोस्त 15 करोड़ लमसम लोग दर्द से परेशान पेशेंट है हमारे देश में। तो दोस्त अगर कैल्शियम लेते हैं तो आपको बहुत राहत देगा ये ज्वाइंट टून होने में। क्यों? क्योंकि खून चलेगा, वो अपना रोकेगा नहीं, कैल्शियम मिलेगा नहीं तो हार्ड डिस्क लेगा, 30-40 होते होते दोस्त आपको ये इफेक्ट दिखने को मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा ऐसा नौबत नहीं आए, तो एक कैल्शियम लीजिए। अगर ये दोस्त पांचों प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा कि बॉडी को सर्विसिंग हो जाएगा। अगर बॉडी को सर्विसिंग हो जाएगा तो आप बीमार ना होंगे। मतलब बीमार होइए तो दवाई खाइए, ये मानसिकता को बदलना है। आप क्या खाइए कि बीमार ना हो, ये हम बताने चले दोस्त। अगर क्या खाइए कि बीमार ना हो, अगर ये बताएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हत्था कटा शरीर, हम बीमार हैं, तुमको दिमाग स्क्रू ढीला हो गया क्या? दोस्त जब ये चर्चा करेंगे तो लोग ऐसा बोलेंगे, घबराइए नहीं दोस्त। जब भी हमारे समाज में नया चीज आया, कंप्यूटर आया, लोग कहा नहीं चलेगा। रेलवे आया, बोला नहीं चलेगा। रेलवे के बारे में तो बताया जाता है दोस्त कि जेम्स वाट ने जब बना रहे थे तो लोग क्या बोला जानते हैं? क्या बोला? भाई मेरे लोहे का डब्बा कहीं 3 इंच के पटरी पर चलेगा? चलेगा ही नहीं। चलने लगा तो लोग बोला कि चल, जब धीरे से चलने लगा तो बोले चले, चला तो दौड़ेगा नहीं, और दौड़ने लगा तो बोलेगा रुकेगा नहीं, और रुकने लगा बोला तो दोस्त रुकने लगा तो बोला इस पर बैठेगा कौन? बैलगाड़ी पर उस समय बैलगाड़ी चला करता था, गिर जाएंगे तो क्या होगा? हड्डी का भी पता नहीं चलेगा। लोग बैठा नहीं। तो क्या हुआ कि उन्होंने, किसी ने राय दिया कि कोट पैंट पहना लीजिए, चिड़ियाघर से बंदर लाइए और उसको दिखाइए। हुआ क्या दोस्त? लोग को बैठ के दिखाने लगे, विश्वास हुआ, विश्वास होते गया होते गया, आज दोस्त क्या हो गया? बंदर चला गया चिड़ियाघर और आदमी बंदर की तरह लटक के सफर कर रहा है। उसी तरह से दोस्त आयुर्वेद है। शुरू में हम लोगों को बताने जाएंगे कि इससे बड़ी सर्विसिंग हुआ दोस्त, आपको खून पसीना का लाखों का पैसा बचेगा, डॉक्टर ही नहीं जाएगा। आज हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, आप स्वस्थ रहिएगा। लोग क्या बोलेगा? ये सब फालतू चीज है, खाने के लिए नमक मिलता नहीं है, सब्जी मिलता नहीं है, क्या बोलता है, दाल मिलता नहीं, दूध मिलता नहीं, और ये तुम 1000-2000 का प्रोडक्ट देने चले हो। लोग बोलेगा दोस्त, घबराइएगा नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ कि मैंने लोगों को बताया, हमें लोग बोला दोस्त, लेकिन मैंने क्या किया, हम जान रहे थे कि आयुर्वेद अच्छा है दोस्त है, इसमें मेरे पास पैसा ही नहीं आएगा, बेरोजगारी दूर नहीं होगा, महंगाई दूर नहीं होगा। दोस्त सबसे बड़ा चीज होगा वह होगा क्या दोस्त? खून पसीना का कमाई जो है, जो मेहनत से कमाता है लोग, और झोले के झोले डॉक्टर ही जाता है, वो रुक जाएगा दोस्त, तो एक समाज का सेवा भी होगा दोस्त। और आपको बता दें, हम बचपन से समाज के सेवा में लगे हुए हैं। हम बहुत बार तो ऐसा हुआ दोस्त कि मैंने कर्जा लेके दूसरे को नौकरी के लिए पैसा दिया, और उसको सर 2-2 साल तक मैंने कर्जा भरा। आप सोच सकते हैं दोस्त। तो मेरे बचपन से सपना था कि लोगों को मदद करूं, लोगों को मदद करूं, लोगों को मदद करूं, लेकिन पिताजी उतना धन संपत्ति छोड़ के नहीं गए थे कि मैंने बेच के भी मदद करूं। लेकिन दोस्त मैक्सवेल ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें दोस्त मैं बता दूं कि लोगों को घर घर जाके, गांव-गांव जाके लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बोलता हूं कि इस तरह से सावधानी बरतिए। अपना मैक्सवेल के बारे में बोलता हूं कि इससे कम खर्च में आपको लाखों का बचत होगा। तो बड़ा अच्छा लगता है। एक तो उनका मुस्कान देखते हैं जब कष्ट से उनको निजात मिलता है, जब किसी को चलने नहीं आ रहा दोस्त, पैखाना करने के लिए दिक्कत हो रहा हो, और वो आदमी सर हमको देखते हैं मुस्कुराते हैं जिस समय, तो हमको सर इतना आनंद मिलता है कि क्या बताएं। दोस्त मान लीजिए सैकड़ों ऐसे लोग हैं दोस्त, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, सर मैंने अपना मैक्सवेल के प्रोडक्ट से ठीक करवाया। कैवरी करी सर, हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिनको लिकोरिया से दम परेशानी था, डॉक्टर ऑपरेशन लिख दिया था, उसको मैक्सवेल के अपना लिको केयर से मैंने आराम दिलवाया है। तो ऐसे चर्चा करने लगे तो दोस्त मैं बता दूं कि सैकड़ों हजारों लोग को मैंने रास्ता बताया है मैक्सवेल के प्रोडक्ट से, उनको राहत दिलाया है। तो उनको सर चेहरा पर मुस्कान देते हैं, उनका दुआ जब हम
आपको मिलता होगा तो यही मेरा समाज सेवा हो गया। तो खेत भी बेचने नहीं पड़ा दोस्त, और काम भी हो रहा है समाज का, आज समाज का भी हो रहा है, मेरा भी तो हो रहा है ना। लोग सर काम कर रहे हैं, सेल दे रहे हैं, तो हमारा भी इनकम होता है। कैसे होता है दोस्त, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगा दोस्त कि ये तो हो गया बचाव का, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा और डीपली चर्चा करें। ये तो हो गया बचाव के। हमारे मैक्सवेल हर्बल प्रोडक्ट सर 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक होता बचाव का, दूसरा इलाज का, और तीसरा घरेलू प्रोडक्ट जो उसे हम क्या बोलते हैं, इस्तेमाल करने से बीमारी के चपेट में भी ना आवे, और साथ में दोस्त हम सुरक्षित रहे। मतलब जो घरेलू प्रोडक्ट होती है, जो रोज की होती है, वो भी बनाती है। तो 2 पर बात करेंगे सर, बीमारी पे, इलाज पे। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट है दोस्त जो दवाई नहीं है, क्या है, फूड सप्लीमेंट है। हिंदी में बोले तो पूरक आहार है दोस्त। तो इसलिए मैंने बोला कि आप इसमें हर आदमी इसको लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि दोस्त, क्योंकि ये दवा नहीं है, इसके लिए आपको एमबीबीएस बनने की जरूरत नहीं है, फार्मासिस्ट बना लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, फूड सप्लीमेंट है, पूरक आहार है दोस्त। इसलिए डॉक्टर बनने की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बीमारी के लिए क्या है दोस्त, इलाज, बचाव के लिए तो बता दिए। बीमारी के लिए हमारे पास क्या है, लिको केयर, जिनको लिकोरिया है दोस्त, बहुत मस्त काम करता है। इसके साथ कंपोजिशन बना के और 1-2 प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन मेन दवा है लिको केयर। थायराइड के लिए दोस्त है नोनी, बवासीर के लिए है एलोवेरा जेल, शुगर के लिए है दोस्त डायबिटिक केयर, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट पेन के लिए है ग्लूकोजामाइन, किडनी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो दोस्त, पेशाब में किसी का दिक्कत हो, पथरी हो, तो उसके लिए है किडनी केयर। और गैनोडर्मा की बात बोले तो सर औषधियों का राजा बोला जाता है। अगर कहीं भी दोस्त शरीर के कोई भी हिस्से में अगर टॉक्सिन इकट्ठा हो गया, डैमेज हो रहा है, तो उसको दोस्त टॉक्सिन को निकालेगा, और जो क्षति कर दिया है अंग को, उसको रिपेयरिंग करेगा। इसीलिए दोस्त इसको हेल्थ केयर भी बोलते हैं, कि अगर कोई इंसान अगर लेते रहे गैनोडर्मा को, तो दोस्त बीमारी अटैक नहीं करेगा। यही कारण है दोस्त कि 2 से 2.5 किलो हमारे सीएम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैनोडर्मा लेते हैं। गैनोडर्मा मतलब दोस्त मशरूम, देहाती भाषा में बोलते हैं मशरूम। तो दोस्त अगर इतना पावर है दोस्त कि 76 साल के आदमी, 75 साल को आदमी को जवान बना के रख ले है दोस्त गैनोडर्मा, तो दोस्त इसके बारे में कहा जाए तो औषधियों का राजा सच नहीं बोला गया, कि अगर आप लेते रहे तो टॉक्सिन को भी निकालेगा दोस्त, और रिपेयरिंग भी करते रहेगा, कोई भी हमको क्षति नहीं होने देगा। तो अगर इस पर बात करें प्रोडक्ट पे तो बहुत लंबी सेशन चलेगा, लेकिन समय को देखते हुए हम चाहेंगे कि आपको सारा काम करते जाएं। तो बात हो रही थी दोस्त, प्रोडक्ट की बात बता दिए, बीमारी की बात बता दिए, अब रह गया बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया। कहा गया दोस्तों कि गरीबी तोड़ देती हैं जो रिश्ते खास होते हैं, पराए अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो दोस्त इसके लिए क्या करना है, पैसे के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, बड़े बड़े क्या बोलता है फैक्ट्री नहीं लगाना है, बड़े बड़े आपको ये नहीं करना है, उद्योग नहीं खोलना है, बड़े बड़े शोरूम नहीं खोलना है। क्यों, क्योंकि रहता तो हम आपके बीच में नहीं रहते, हमारे बीच में आप लोग नहीं रहते, सही बात है कि नहीं, सब लोग हम मीडियम परिवार से। तो दोस्त मैं बताना चाहूंगा कि आपको बड़ा बनना है तो मैक्सवेल हर्बल दोस्त आपको बड़ा बनाएगा, बिना फैक्ट्री खोले हुए और बिना डॉक्टर बने हुए। दोस्त आज 2 ही क्षेत्र है ना, एक सलाह का क्षेत्र, समय गुना का क्षेत्र, जिसमें अमीर बनता है। लेकिन दोस्त मैं बताऊंगा कि मैक्सवेल हर्बल एक ऐसा सेक्टर है जो समय गुना भी करेगा और समय का सलाह का भी पैसा देगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, वह क्या करना है दोस्त, आयुर्वेद का सलाह देना। क्या करना है, चर्चा करना। दोस्तों इस आयुर्वेद को इस्तेमाल करेंगे तो तन मिलेगा, आयुर्वेद का चर्चा करेंगे तो धन मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है दोस्त, कि हमें आयुर्वेद का प्रचार करना। अब प्रचार करने के लिए क्या करना होगा, कि इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस्तेमाल करेंगे दोस्त तो भरोसा होगी। और आज हमारा सेशन सर यही है, बहुत सारे हमारे मनोज सर बोलते हैं कि जानते सब कुछ है लेकिन लोगों को बताने ही नहीं जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये दोस्त कि आयुर्वेद का प्रोडक्ट के बारे में जानना है। 2 पी तो जानना, प्लान में से 2 पी होता है, प्रोडक्ट और इनकम प्लान। इनकम, प्रोडक्ट और इनकम, अब बीच में होता है सर प्रोफाइल। अगर कहा जाए तो 3 पी कर जोड़ सकते हैं, पी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। तो प्रोफाइल के बारे में शुरू में बता दिए दो कि हमारे डायरेक्टर साहब ऐसे हैं जो उनको 22 साल का एमएलएम का अनुभव है। प्रोफाइल की बात बोले दोस्त, बिहार की पहली कंपनी है जो एमसीए में रिकॉर्डेड है। बहुत सारी कंपनी है, गली गली, हमारे मसौरी में भी आपको जहां मैं ऑफिस खोला हुआ था वहां भी कंपनी का हेड ऑफिस है, एगो रूम में खोले हुए। तो मैं बता दूं हजारों कंपनियां, फ्रॉड कंपनी बिहार में है। लेकिन बता दूं दोस्त, हमें गर्व होता है कि हम एक ऐसे सेक्टर में है, एक ऐसे संस्था में है जो एमसीए में रिकॉर्ड है और बिहार की पहली कंपनी है, और बाकी एक भी नहीं है बिहार की। तो दोस्त प्रोफाइल बहुत मजबूत है, आईएसओ, फसाई, जीएमपी जो भी चीजें हैं वो सारा सर प्रोफाइल मजबूत है, इसलिए वो सब टेंशन लेने की बात नहीं है।
प्रोडक्ट बताए दिए। अब इनकम प्लान की बात करें, हमें इनकम इसमें क्या कैसे आएगा? तो इनकम प्लान लेने के लिए दोस्त क्या करना है कि पहली बात तो ये कि जब भी प्लान देने जाए तो शुरू करेंगे सर इसी से, इससे जिस जो हमने पहले किया। प्लान शुरू करेंगे तो पहले किया, लेकिन उससे पहले 3 चीज ध्यान देंगे। प्लान जब बताने जाएंगे तो ये 3 चीज बताने से पहले हम बताना चाहेंगे 1-2 बातें ध्यान देंगे। पहला बात तो क्या है कि अगर वो स्टूडेंट है तो इसको इनकम दिखाइए। अगर रिटायर्ड आदमी है तो उनको इज्जत और पहचान दिखाइए। और अगर दोस्त नौकरी पेशा है तो उनको भी पैसे बताइए। क्यों? नहीं, समय बताइए, क्योंकि नौकरी या बिजनेसमैन के पास सर समय नहीं रहता है। तो हमारे मैक्सवेल हर्बल में जब प्लान देने जाए दोस्त, तो लोगों को समझाने से अच्छा है कि पहले समझ लें ये बंदे को क्या चीज चाहिए। हर बार बोलते हैं सर कि लोगों को समझाइए नहीं, हमारा विजय सर बार बार बोलते थे कि लोगों को समझाइए नहीं, समझिए। तो प्लान देने में सर 3 चीज है वो, लेकिन तीनों चीज को परोसने मतलब थाली में परोसने से पहले उसको क्या करना है दोस्त? स्वागत करना पड़ता है, जलपान करना पड़ता है। तो जलपान में क्या है दोस्त, पहले उसको समझिए उसको चाहिए क्या। अगर नौजवान है तो इनकम दिखाइए, अगर जो आदमी रिटायर है उनको इज्जत दिखाइए, और जो आदमी बिजनेसमैन है उनको समय की आजादी बताइए। हमारे मैक्सवेल में दोस्त सब कुछ तो है ही उपलब्ध, लेकिन जिनको जो चीज चाहिए वही दिखाइए। हम लोग गलती क्या करते हैं कि दिखाना कुछ और होता है, दिखा देते हैं कहीं कुछ और। तो अगर दोस्तों किसी के घर में बीमारी है तो बीमारी दिखा दीजिए कि बीमारी हमारे साथ बहुत लोग को ठीक हुआ। तो एक छोटी सी नट जिसको वो बोलते हैं ताला की चाबी, अगर ये से खोलना चाहेंगे तो आसानी से खुलेगा। तो बातें बहुत सारा है, तो मैं जाऊंगा सेंटर पॉइंट पर आ जाए, इनकम प्लान। तो इनकम दोस्तों हमारे संस्था में 5 प्रोडक्ट को बॉडी को सर्विसिंग कराए और शरीर ठीक हुआ, और इसको चर्चा करेंगे तो 5 तरह का इनकम भी होगा। 5 को प्रोडक्ट शरीर में लगा तो मेरा बॉडी ठीक हुआ। अगर यही चर्चा करेंगे तो आपको खर्चा भी आएगा, 5 तरह का आएगा। पहला इनकम है दोस्त रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट में क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे दुकानदार कोई भी सामान देते हैं वो दो खुदरा में, तो उनको रिटेल फायदा होता है, खुदरा इनकम होता है। हमारे मैक्सवेल में दोस्त जो 5,000 के प्रोडक्ट नहीं लिए, 2,500 के प्रोडक्ट बॉडी के नहीं लिए, तो उनको कहेंगे तुलसी दे दीजिए, तो क्या करना है, दाम पर देना है। 209 रुपए का तुलसी है, आपको मिला दोस्त 149 में, 60 रुपए का बचत हुआ। इसे बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। 200 क्या बोलते हैं 1080 रुपए का एलोवेरा जेल, आपको मिला 820 में। अगर उन्होंने बोला कि सर हमें एलोवेरा जेल दे दीजिए, तो उनको एलोवेरा जेल दे दीजिए, आपको दाम पर दिए, आपको मिला होलसेल में 260 रुपये आपको पॉकेट में आया, उसे बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। तो पहला इनकम है दोस्त, इससे आपको दाल रोटी चलेगा। जो कहते ना कि सर एमएलए में क्या होता है, शुरू में कुछ आता नहीं है, इंतजार करना पड़ता है 2 साल 10 साल, तब तक तो सर हमारा दाल रोटी कैसे चलेगा? तो दोस्त एमएलए में मैक्सवेल हर्बल बड़ा खूबसूरत व्यवस्था कर दिया कि शुरू से दाल रोटी चलते रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। दूसरा दोस्तों है क्या, वो है परफॉर्मेंस बोनस टीम इनकम जिसको बोलते हैं। टीम इनकम में क्या होता है दोस्त, जो 2514 रुपए का जो बॉडी सर्विसिंग के 5 प्रोडक्ट बताए थे, तो ये प्रोडक्ट जो लेते हैं, जो भी एक प्रोडक्ट लेंगे उनको आईडी निकलता है। जिस तरह से आप आईडी लिए, आईडी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर नंबर। इसको जब जो जो भी प्रोडक्ट लेंगे 5 गो, तो उनको आईडी नहीं निकलेगा, और वो भी किसी को शेयर करेंगे कि भाई आज की डेट में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्या खाइए कि बीमार ना होइए दोस्त, तो मेरे पास उपलब्ध है। तो वो जो जो आदमी प्रोडक्ट लेंगे, हर आदमी से आपको क्या होगा कि उनका बीवी बनेगा, और जिस दिन 2500 बीवी ले, 2500 राइट होगा, तो उनसे आपको पहला चेक 12% के रूप में आएगा। उसी तरह से ग्रोथ करते करते 21% आएगा दोस्त, जो इनकम चल के आगे चल के 8,40,000 तक आता है। मतलब 300 से लमसम स्टार्ट होगा दोस्त, और 8,40,000 तक आएगा दोस्त। अभी महंगाई का रेशियो 1 लाख है, लेकिन 8 लाख आएगा दोस्त, तो महंगाई का सामना ऑटोमेटिक हो गया। रिटेल प्रॉफिट दोस्त 10,000 20,000 कमा रहे थे, तो बेरोजगारी अपने आप खत्म हो गया। जो बोले थे, मैंने वादा किया था कि दोनों अपने आप चलते चलते ठीक कर देंगे, इसके लिए ज्यादा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा दोस्त तीसरा इनकम है, वो है गिफ्ट इनकम। गिफ्ट इनकम में क्या है दोस्त कि जिस दिन आप 21,000 कमाते हैं तो आपको मोबाइल फोन मिलता है। जिस दिन आप 65,625 कमाते हैं तो गोवा टूर मिलता है। जिस दिन 1,31,250 रुपये कमाते हैं तो 30,000 के लैपटॉप मिलता है। जिस दिन 2,62,500 कमाते हैं तो 60,000 का स्कूटी या बाइक मिलता है। अगर कोई कहे स्कूटी नहीं चाहिए तो पैसा ले लीजिए। जिस दिन दोस्त 5,25,000 कमाएंगे तो आपको 1,25,000 के अमीर के घर में जो सामान होती है वो मिलेगा, मतलब सोफा सेट, अलमारी, टीवी, फ्रिज, वो सारा चीज मिलेगा। और साथ में जिस दिन 10,50,000 कमाएंगे दोस्त, 2.5 लाख के सोने का गहना मिलेगा। जो शादीशुदा बंधु हैं वो अपने
परिवार को दे दें, बहुत दिन से वो तंग कर रहे होंगे, आपका बहुत दिन से झंझट खत्म हो जाएगा। और जो शादीशुदा न है वो तो जानते हैं किसको देंगे, बताने की जरूरत नहीं है। जिस दिन 10,50,000 दोस्त 1 लाख 21 लाख कमा लेंगे तो आपको 5 लाख का कार्ड मिलेगा। अगर कार्ड आपको नहीं चाहिए, बहन के शादी है, सर कर सकते हैं, पैसा भी मिलती है। अगर आपको मकान का ढलैया वो भी कर सकते हैं। लेकिन खुशी की बात है दोस्त, ये गिफ्ट पाने के लिए समय सीमा नहीं है। जिस तरह से बाबा धाम जाते हैं ना, डाक बम अब बोल बम जाते हैं। तो बोल बम में क्या होता है ना कि कोई भी बंदा कोई भी दिन जा सकता है, लेकिन डाक बम में 24 घंटा में जाना होता है। तो कुछ लोग जो ही जल ढाल पाते हैं। तो उसी तरह से दोस्त हमारे पास मैक्सवेल हर्बल व्यवस्था किया है बोल बम का, कि कोई भी आदमी लग जाएगा तो जल भोलेनाथ पर ढाल लेगा, मतलब पास हो जाएगा, गिफ्ट मिलेगा, लगा रहेगा। तो ये हुआ चौथा प्लान दोस्त। पांचवा प्लान है वह है जिस दिन 1 लाख का भी हमारा लेफ्ट राइट से होता है दोस्त, जिस दिन लेफ्ट प्लाट से 1 लाख भी न जाता है तो हमें ट्रेवल बोनस मिलती है 2%, मतलब 2,000 रुपये 1 लाख का 2% 2,000। जिस दिन दोस्त 2 लाख का भी जाता है तो कार बोनस मिलती है दोस्त, वो होता है 2%, 2 4%, मतलब 4 दूनी 8। और जिस दिन दोस्त अगर आपको नीचे जाती है 4 लाख का भी टीम से, अभी डर लगेगा कि 4 लाख कहाँ से आएगा, लेकिन ग्रुप सब बन जाएगा तो 4 लाख नहीं 40 लाख जाते देर नहीं लगेगा। जिस दिन 4 लाख का भी न जाएगा दोस्त तो आपको 2 2 4 6%, मतलब 24,000 रुपया आपको बोनस के रूप में आएगा। 84,000 कमीशन आया, 24,000 बोनस आया। तो ये हो गया दोस्त बोनस इनकम। और सबसे लास्ट इनकम है वह है रिपर्चेज इनकम दोस्त। इसके बारे में हम बोलते हैं कि बीमार होइए तो दवाई खाइए, तो पहला स्लोगन देते हैं। और इसके बारे में बोलते हैं दोस्त खर्चा में पैसा बचाइए। दो ही स्लोगन पर हम सर प्लान देते हैं। पहला प्लान है क्या खाइए कि बीमार ना होइए, और दूसरा स्लोगन मेरा रहता है दोस्त खर्चा में पैसा बचाइए। लोग को घर में दोस्त चाय पत्ती, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, क्रीम, तेल, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो घरेलू चीजें हैं। और यहाँ तक कि राष्ट्र ब्रांड हमारे डायरेक्टर चला रहे हैं, मसाला भी डाल रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले चीजें जो है यहाँ से लेंगे तो 3 फायदा होगा। बाजार से लिए कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ? बाल खत्म हो गया डॉव लगाते लगाते, क्रीम लगाते लगाते चेहरा खराब हो गया, मुंह कोलगेट लगाते लगाते दांत के डॉक्टर ही पहुंचा दिया, और चाय पीते हुए थे गैस्ट्रिक बना दिया। दोस्त बाजार से कुछ मिला नहीं, कुछ बीमारी मिला। लेकिन दोस्त हमारे मैक्सवेल के चाय पत्ती पियेंगे तो गैस ठीक रहेगा। मैक्सवेल का पेस्ट जो होता है तेज जड़ी बूटी का है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो दांत का जितने प्रॉब्लम है वो ठीक होगा, क्योंकि इसमें तेज जड़ी बूटी है, कोई केमिकल नहीं है। तो इसी तरह से दोस्त हमारे सारे प्रोडक्ट हैं जिसको इस्तेमाल करेंगे तो पहला सेहत ठीक रहेगा, दूसरा होलसेल में मिलेगा, और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट है जो 7वां इनकम है वो है रिपर्चेज इनकम। कि अगर 6 महीना जो जुड़े हुए बंदे हैं जो 6 महीना इस्तेमाल करेंगे उनको 7वां महीना में फ्री मिलेगा। 2,000 किए तो 2,000 का, 5,000 किए तो 5,000 का, और 10,000 की खरीदारी किए लगातार 6 महीने तो 10,000। लेकिन जो दोस्त जो जुड़े हुए नहीं वो उनको क्या मिलेगा? जो जुड़े हुए नहीं दोस्त तो 7 महीना तक करेंगे तो 8वां महीना में फ्री मिल जाएगा। पहला महीना में उनको सर आईडी निकल जाएगा और दूसरा महीना की खरीदारी से रिपर्चेज हो जाएगा। सर ये है आपको 7 तरह का इनकम प्लान दो। तो कहा गया है दोस्तों कि अगर मैक्सवेल में लगे रहेंगे तो बीमारी भी खत्म होगा, बेरोजगारी भी खत्म होगा, और महंगाई भी खत्म होगा। सिर्फ एक साधन, क्या साधन है? बीमारी को कम करें। अब बीमारी को कम करने के लिए क्या करना है दोस्त? वही स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन को घर घर तक पहुंचाए दो। और मैं वादा करता हूं दोस्त कि आज हम लोग की कंपनी का 2 साल हुआ है, जिसमें 1 साल हम लोग संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। पहले विजय सर को दुर्घटना हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, और उससे पहले दोस्त हमारे पिताजी डेथ किए। मतलब ये 2 साल में मतलब 1.5 साल हम लोग डिस्टर्ब रहे, और फिर भी दोस्त आज जो है बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिए। इनका देना है, डायरेक्टर साहब का सूझबूझ का देना है, और हमारे आईडीएल साहब का मतलब विजय सर का ज्ञान का देना है। तो मैं चाहूंगा कि उनको मैंने क्या किया, सुना, इसमें अमल किया, इसमें लगाया। मैंने बोला नहीं, मैंने ऑफिस के बारे में दोस्त हम 6 महीने पहले प्लानिंग किए थे। अब आपको बता दे दो, मैंने बता दूं बीच में बहुत सारे मुसीबत आए, बच्ची को बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। क्यों? क्योंकि नाना को देख रेख में चलती है, हर्बल कम इस्तेमाल करती है। जानते हमारा इस्तेमाल करती नहीं होता, लेकिन नाना के देख रेख में चलती है। आज दोस्त बहुत मुसीबत में खड़ा रहते हुए भी, आज मैंने संघर्ष करते हुए 6 महीना पहले जो खोलते, लेकिन दोस्त उसको सामना करके आपके बीच में मैंने खोल दिया, एक आउटलेट खोला। आउटलेट का मेरा बड़ा पहले से सपना था, ये आउटलेट है दोस्त, इसको ढंग से बनेगा, आपको आइएगा, सबको निमंत्रण रहेगा। जिस दिन रवि सर डेट देंगे उस दिन ही फीता करें। ये भी सिर्फ
औपचारिकता हुआ है। विधिवत उद्घाटन दोस्त रवि सर के हाथों होगा। उन्होंने फीता काटेंगे और आप सभी लोग के पास जो है ना हम बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे और उस दिन इसका विधिवत उद्घाटन होगा। अभी सिर्फ शुरुआत है। तो मैं चाहूंगा दोस्त, मुझे मैक्सवेल से बहुत प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि ये मेरा कंपनी है और ये मेरा दुकान है। मेरा एक सिर्फ रोजगार का धंधा नहीं है। और मैं दोस्त नहीं प्यार करता हूँ, मेरे बाल बच्चे भी मदद करते हैं इसको आगे बढ़ाने में। तो बातें बहुत सारा है दोस्त, समय भी को देखते हुए मैं चाहूंगा कि एक छोटी सी कोटेशन के साथ अपने वाणी को विराम दें। सुनना पसंद करेंगे? तो दोस्तों कहा गया दोस्तों, मुश्किलों पर मुसीबतों पर प्रहार करो, मुसीबतों पर प्रहार करो और जब तक जीत न मिले तब तक इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। जय मैक्सवेल, जय मैक्सवेल, जय हिंद। सभी को